नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 7। ठीक है, ये आपकी 9 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आज की जो हमारा वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखिए, अवनी के पिताजी की साड़ियों की दुकान है। एक दिन अवनी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि साड़ियों पर तरह तरह के पैटर्न बने हुए थे, जिससे साड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थीं। बच्चों, क्या आपने भी इस तरह के पैटर्न देखे हैं? कहाँ पर देखे हैं, लिखिए। तो ये देखिए बच्चों, जो अवनी है वो अपने पिताजी की साड़ियों की दुकान पर जब गई तो उसने वहाँ पर साड़ियों में बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपने कहीं पर किस तरीके के पैटर्न्स देखे हैं। जैसे ये देखिए, ये होते हैं पैटर्न्स, ठीक है, जो आप यहाँ पर इन चित्रों में देख रहे हैं, ये होते हैं पैटर्न्स। अगर आपने कहीं पैटर्न्स देखे हैं तो कहाँ देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर उनको लिखिए कि आपने वो पैटर्न्स कहाँ पर देखे हैं। जैसे अवनी ने वो पैटर्न्स देखे हैं अपने पिताजी की साड़ियों की दुकान पे। ठीक है, तो आपने वो पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स कहाँ देखे हैं, यहाँ पर आप लिखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अवनी के पिताजी ने उसे बताया कि पैटर्न आकृतियों, संख्याओं, अक्षरों आदि के भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, अवनी के पिताजी ने अवनी को क्या बताया कि जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो आकृतियाँ होती हैं, शेप्स होती हैं, उसके हो सकते हैं। संख्याएं जो होती हैं, डिजिट्स जो होती हैं, अक्षर जो होते हैं, उनके हो सकती हैं। तो पैटर्न्स कई तरीके के हो सकते हैं। चलिए इनको बेहतर जानने के लिए हम आगे देखते हैं, तब हमें समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए नीचे दिए गए पैटर्न को पहचानिए और इन्हें आगे बढ़ाते हुए अपनी कॉपी में बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए हैं। कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ संख्या हैं, कुछ अक्षर हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं यहाँ पे, कुछ संख्याएं भी हैं यहाँ पे और कुछ आकृतियाँ भी हैं। तो चलिए इन्हीं पैटर्न्स को आगे बढ़ाते हुए हम इन जो तालिका हमें दी गई है पैटर्न्स की, उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहला पैटर्न है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे है ये ट्रायंगल, फिर है स्क्वायर, फिर है ट्रायंगल, फिर है स्क्वायर। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर फिर से आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। अब चलिए हम अपना दूसरा पैटर्न देखते हैं। इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो सर्कल है इसमें जो इसके अंदर लाइनें हैं वो इस तरीके से क्रॉस करके लगी हुई हैं, और फिर दूसरे पैटर्न में जो लाइनें हैं वो इस तरीके से लगी हुई हैं, है ना। फिर इस पैटर्न में इस तरीके से अंदर लाइन है, फिर इस पैटर्न में सर्कल के अंदर इस तरीके से लाइन है। तो अब बताइए, अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या आएगा? नेक्स्ट पैटर्न में आएगा सर्कल के अंदर इस तरीके की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्कल बना के इसके अंदर इस तरीके की लाइन बना दीजिए। उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसके अंदर जो लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरीके की, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है, ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ पर 2 लाइनें हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? ये 3 लाइनें हैं। फिर उसके बाद लाइनें बढ़ गई और ये हैं 4। तो अब बताइए, अब आगे कितनी लाइनें आएंगी यहाँ पर? जी हाँ, अब आएंगी 5 लाइनें। तो यहाँ पर आप 5 लाइनें ड्रॉ कीजिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? नेक्स्ट वाले में आएंगी 6 लाइनें, यानी 6 लाइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए। अब यहाँ पर है ए, फिर नेक्स्ट है बी, फिर उसके बाद है सी, फिर है डी। तो अब नेक्स्ट पैटर्न आपको पता है बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा नेक्स्ट पैटर्न ई, है ना, यही तो आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स है ना ये। ए 2 बार, फिर बी 2 बार, सी
C 2 बार, D 2 बार, फिर यहाँ पर E भी तो 2 बार आएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा F 2 बार। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। यहाँ पर लिखा है 1, एक बार लिखा है 1, तो यहाँ पर दो बार लिखा है 2, ठीक है, 2 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 जो डिजिट है वो 3 बार लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर है जो 4 नंबर जो है वो लिखा है 4 टाइम्स, यानी 4 बार लिखा है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमें पता है यहाँ पर आएगा 5, और कितनी बार आएगा, 5 आएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से 5 टाइम्स 5 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पर आएगा 6, और 6 कितनी बार आएगा, 6 आएगा 6 बार, यानी 6 टाइम्स, है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा बाहर निकल गया है, आप इसको इसी बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अपना आखिरी पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है 10, फिर उसके बाद है 20, फिर 30, 40। अब इसके बाद क्या आएगा, 10, 20, 30, 40 के बाद आता है बच्चों 50। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 50, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 60, है ना। हमारा पैटर्न यही तो कह रहा है ना कि हर डिजिट में 10 नंबर्स का गैप होगा। 10 के बाद 20, इनके बीच 10 नंबर का गैप है। फिर उसके बाद 20 के बाद 30, इनके बीच भी 10 का गैप है। फिर 30 के बाद 40, इनके बीच भी 10 का गैप है। 40 के बाद 50 आएगा, इनके बीच भी 10 का गैप है। और 50 के बाद 60 आएगा, इनके बीच भी 10 नंबर्स का ही गैप है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको नीचे दी गई आकृतियों की मदद से एक पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर आपको जो आकृतियाँ दी गई हैं इनसे आपको बनाना है एक पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आएगा सबसे पहले ट्रायंगल, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा सर्कल, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ये स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद से फिर से ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल और फिर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ठीक से बनाइएगा, मैं ऐसे इस तरीके से आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड पैटर्न है वो हमारा जो एरो है ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न में हमारा जो एरो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पैटर्न यहाँ बन जाएगा। अब थर्ड पैटर्न देखिए, इसमें दोनों तरफ जा रहे हैं एरो, है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थर्ड पैटर्न भी अपना कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा यही वाला पैटर्न जिसमें एरो ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पैटर्न जिसमें एरो नीचे जा रहा है। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पैटर्न जिसमें एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, दोनों तरफ एरो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से इन पैटर्न्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अलग अलग पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न पैटर्नों के बारे में बताएं एवं उनको कॉपी में ट्रेस करने के लिए कहिए। देखिए यहाँ पर बच्चों हर पत्ते में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अगर जब आप उनको कलर के द्वारा इस तरीके से ट्रेस करेंगे पेपर पे रख के, तो वो बहुत ही सुंदर एक पैटर्न बन के आ जाता है, जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को पत्तियों में जो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं उनको ट्रेस करके अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करने के लिए कहें, ठीक है। अब कोविड का जो उचित व्यवहार है, यहाँ पर जो संदेश है वो ये है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आप सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।